नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप जो है अपने गांव की सभी श्रेणियों की सरकारी ज़मीन कैसे चेक करें। ठीक है, कौन सी ज़मीन किस श्रेणी की है, सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यूपी भूलेख सर्च करना है और भूलेख जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपका सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आगरा कर लिया है, तहसील वाह कर लिया है। ठीक है, जो भी आपका तहसील आप अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अपना गांव सेलेक्ट कर लिया। देखिए हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है साथियों कि वैसे बेसिकली आप देखिए यहाँ पे जो है गाटा संख्या से अपना सर्च करते थे। ठीक है, खाता से खाता नंबर से करते थे, खातेदार के नाम से करते थे। लेकिन इसमें आपको क्या चेक करना है, सरकारी ज़मीन। तो यहाँ पे भूमि श्रेणी पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा साथियों अगर आप किसी भी मैटर पर कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सभी श्रेणियों के बारे में आर्टिकल जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पर दिया गया है। ठीक है, कौन सी ज़मीन किसके लिए है वो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों सरकारी ज़मीन कैसे पता करें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट का तो हो गया संक्रमणी भूमि दर, यानी कि ट्रांसफेरेड राइट्स वाली भूमि जो बेच सकते हैं, जिसपे मकान बनवा सकते हैं, जिसपे आपको काफ़ी राइट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी नंबर 1 की ज़मीन है। ठीक है, और इसी प्रकार से श्रेणी नंबर 1 का की रिक्त ज़मीन है। श्रेणी नंबर 1 का ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट के एक्ट के अंतर्गत व्यक्तियों के पास हो। श्रेणी नंबर 2 भूमि जो कि असंक्रमणी भूमिधर अधिकारों में हो। ठीक है, थर्ड जो है भूमि जो आसामियों के अध्यासन में अधिकारों में हो। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ जो है कृषि योग नवीन प्रति। अब जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि भाई नवीन प्रति भूमि जो है वो कितनी है हमारे गाँव में, किन किन घाटों में है, कहीं हमारा चक तो इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आप सर्च कर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए जैसे मुझे जो है साथियों नवीन प्रति भूमि जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है 5(1). ठीक है, देखिए कई बार ऐसा हो सकता है अगर मान लीजिए आपका इससे समाधान नहीं होता है साथियों। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा जलमग्न भूमि, ठीक है ना, अकृषि भूमि, जलमग्न भूमि 6(1). देखिए ये आपको कई कंडीशन में पता लग सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कब्जा किए है तो आप पता लगा सकते हो कि किस घाटे पे किया है, वो घाटा जलमग्न में आ रहा है कि नहीं, या आपके पास कोई जल मतलब तालाब वगैरह पड़ा है तो आपको देखना चाहिए कि भाई आ रहा है कि नहीं। कोई ज़मीन खरीद रहे हो, आपको कोई डाउट है, तब भी देखना चाहिए आपको कि भाई ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 6.1, ठीक है ना, हमने देखा अकृषि यानी कि जलमग्न भूमि। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे खोजा। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार ये डाटा बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हो वो भी सरकारी ज़मीन हो। आप कहोगे सर वो कैसे, वो तो एक व्यक्ति के नाम है। कई बार पट्टे का गलत अलॉटमेंट हो जाता है साथियों। कई बार ऐसा भी होता है कि लेखपाल की या राजस्व अधिकारियों की त्रुटि से वो ज़मीन मतलब आरक्षित श्रेणी की ज़मीन होती है, जलमग्न ज़मीन होती है, लेकिन दूसरे के नाम चढ़ जाती है। तो इसके बिल्कुल एक्यूरेट पता करने के लिए आप आकार पत्र 4145 देख सकते हैं। ज़मीन पट्टे की तो नहीं, तो इसके पास जो है 57 खा भी देख सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अब देखिए 6.1 इसमें कौन कौन से खसरा हैं, देखिए सब कुछ आ गया। ठीक है ना, इसमें सब कुछ आ गया। देखिए 11वीं है, 21 है, 30 है, 31 है, ठीक है ना, 55 है, 109 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 152 मिंजुमला नंबर है। ये सारे जलमग्न भूमि है इस गांव में। तो अगर मान लीजिए आप ये खरीद रहे हैं या मान लीजिए इनमें कोई रकबा है तो आप पता कर सकते हैं भाई हाँ ये जलमग्न भूमि है। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रकार से मैंने जो है वो इस पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे साथियों मैंने कर लिया उद्रोल, देखें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, पोखर। ठीक है, तो ये पोखर की भूमि है। अब देखिए 11 में यानी कि मिंजुमला नंबर है, तो कई नंबर इसके और हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में ज़मीन खरीद सकते हो तो ज़मीन नाप तोल करवा के खरीदें भाई, क्योंकि इसमें मिंजुमला नंबर है, सरकारी का भी पोखर है। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पोखर 0.1730 इसमें है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे फसली वर्ष आदेश देख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे उपजिलाधिकारी महोदय दिनांक इतने 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 से जो है वहाँ पे देखिए भजनलाल जो है 10 वर्षीय पट्टा मछली पालन हेतु स्वीकार किया गया 4/7/1997। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली स्वीकृत किया गया। ठीक है ना, ये पट्टे पर ज़मीन है। तो इस प्रकार से जो भी श्रेणी की ज़मीन पता करनी है आप सरकारी ज़मीन अपने गाँव में पता कर सकते हो। और मान लीजिए उस पर कब्जा हो रहा है तो मैं कहूँगा आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से जो है आप उस पर ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाएं, आप उस पर ज़रूर जो है कार्रवाई करें, जिससे धारा 67 की कार्रवाई हो सके साथियों। ठीक है,